शख्स की जिसने पहली बार मुंबई में AK-47 से हत्याएं की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बदला लेने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में घुसकर 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके सर पे 50 से ज्यादा हत्या के मुकदमे हैं और जेल के भीतर से भी उसका साम्राज्य चलता है। हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डॉन सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा की। ये वही सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा है जिसने अपने वक्त में आतंक का ऐसा साम्राज्य इकट्ठा किया कि आज भी बड़े बड़े माफिया उससे पंगा लेने से डरते हैं, चाहे फिर बात वो मुख्तार अंसारी की हो, अतीक अहमद की हो या फिर कोई और बड़े अपराधी की बात हो। यहां तक कि मुन्ना बजरंगी मरने से पहले जेल के भीतर उसी की शरण में रह रहा था। वो सुभाष ठाकुर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में बंद है, लेकिन जेल के भीतर से भी उसका साम्राज्य चलता है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यहाँ तक कि विदेशों तक उसके नेटवर्क के लोग आज भी काम करते हैं, जबकि उसको पहले फांसी की सजा मिली और उसको बदल करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तब से वो जेल के भीतर ही रहता है। एक बार उसका तबादला कर दिया गया दूसरी जेल में, वहां उसने हंगामा कर दिया, अदालत से गुहार लगाई कि अगर उसकी जान को कोई खतरा हुआ तो उसे इस बात की इजाजत दी जाए कि वो बुलेट प्रूफ पहन सके। बाकायदा अदालत में इसके लिए अर्जी भी लगाई गई। हालांकि उसको बाद में वापस फतेहगढ़ जेल में भेज दिया गया और तब से अब तक वो फतेहगढ़ जेल में ही बंद है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाला सुभाष ठाकुर भले ही जेल के भीतर है, भले ही उसने अपराध का रास्ता यूपी से शुरू नहीं किया, लेकिन उसका दबदबा पूर्वांचल के हर इलाके में है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि मुंबई और दूसरे देशों में भी सुभाष ठाकुर की तूती बोलती है और जेल के भीतर रहते हुए भी उसका रसूख इतना है कि अगर पूर्वांचल में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो बगैर सुभाष ठाकुर की जानकारी के नहीं हो सकती। यहाँ तक कि चुनाव में भी उसका अच्छा खासा दबदबा रहता है। अगर किसी कैंडिडेट को जीतना है या जोरदार इलेक्शन लड़ना है तो सुभाष ठाकुर से सहमति लेनी उसके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि जेल के भीतर रहते हुए भी जो बड़े खूंखार अपराधी जेल के भीतर बंद हैं वो भी चाहते हैं कि सुभाष ठाकुर का आशीर्वाद उसको मिले। इसीलिए मुन्ना बजरंगी की मौत होने से पहले वो सुभाष ठाकुर के बैरक में ही जाना चाहता था। उसके बाद जो शख्स के ऊपर, राठी के ऊपर आरोप लगा मुन्ना बजरंगी की हत्या का, वो भी चाहता था कि वो सुभाष ठाकुर के शरण में रहे जिससे उसकी जान को कोई खतरा ना हो। सुभाष ठाकुर अब बाबा के भेष में सफेद बाल और सफेद कपड़ों के साथ फतेहगढ़ जेल में रहता है, लेकिन हमेशा से वो ऐसा ही नहीं था। ये बात है 70 के दशक की, जब पूर्वांचल से 17 साल की उम्र में सुभाष ठाकुर मुंबई पहुंचा। मुंबई जाने के पीछे का मकसद अपराध की दुनिया में जाना नहीं था, लेकिन छोटी मोटी नौकरी और काम करते हुए सुभाष ठाकुर के पैर अपराध की दुनिया की तरफ ही मुड़ गए और एक बार अपराध की दुनिया की तरफ सुभाष ठाकुर ने रुख किया, उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम से। दाऊद इब्राहिम वही अपराधी है जो भारत के लिए मोस्ट वांटेड है और 1992 के मुंबई दंगों के लिए, धमाकों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपराधी है। दाऊद इब्राहिम उस वक्त कोई बड़ा अपराधी नहीं था, लेकिन सुभाष ठाकुर का नाम बड़ा हो चुका था। वो छोटे मोटे अपराध करने के बाद बड़ी बड़ी हत्याएं और बड़े बड़े कांड करने लगा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस समेत दूसरे राज्यों की पुलिस भी उसको तलाशती थी। इसी बीच जब दाऊद इब्राहिम से उसकी मुलाकात हुई तो इनका गैंग बढ़ने लगा। गैंग बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि ये लोग वसूली, हफ्ता, रंगदारी, इसके अलावा हत्या और अपहरण जैसी बड़ी बड़ी वारदातें मुंबई और आसपास के राज्यों में करने लगे। पुलिस की नाक में दम हो चुका था और वो चाहते थे किसी भी सूरत में ये नेक्सस टूटे, लेकिन इन दोनों के बीच की गहरी दोस्ती टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन पुलिस या किसी की भी योजना काम आई एक बार तब जब इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होना शुरू हो गई। साल 1992 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए जिसमें दाऊद इब्राहिम का सीधे नाम आया, उसके बाद बहुत से लोगों ने दाऊद इब्राहिम से किनारा कर लिया। उनमें से सुभाष ठाकुर, छोटा राजन और दूसरे कई अपराधी थे जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब वो दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं है। हालांकि इन लोगों का साम्राज्य तब भी इतना बड़ा था कि ये लोग बदस्तूर अपराध करते रहे। दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ने से पहले वो सबसे ज्यादा करीबी था दाऊद इब्राहिम का, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने ही उसकी शरण में रहते हुए अपराध सीखा था। लेकिन धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम का नाम बड़ा होने के बाद सुभाष ठाकुर ने उससे दोस्ती कर ली थी। एक बार दाऊद इब्राहिम के बहनोई को अरुण गांवली के गैंग ने मुंबई में
गोली मार दी। उस हत्या का बदला लेने के लिए जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम ने सुभाष ठाकुर और छोटा राजन पर दी, और इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद जो शूटर इसमें शामिल था उसकी हत्या के लिए लगातार ये लोग कोशिश करने लगे। लेकिन शूटर की तबीयत खराब थी और उसको मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती किया हुआ था, जहां 20 से 25 पुलिस वाले हर वक्त उसके पहरे में रहते थे। बावजूद इसके तय ये किया गया कि किसी भी सूरत में इसे मारा जाना है, और जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक दाऊद का बदला नहीं पूरा होगा। इसी विचार के साथ दाऊद इब्राहिम के ये दोनों लोग, सुभाष ठाकुर और छोटा राजन, AK-47 और 9mm के पिस्टल के साथ अस्पताल पहुंचे और वहां ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उस शख्स की अस्पताल के भीतर ही हत्या कर दी। बताया जाता है कि उस वक्त 500 गोलियां चली और उसमें 10 लोगों की मौत हुई। हालांकि इससे पहले AK-47 का मुंबई के अपराध के इतिहास में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये पहला मौका था जब सुभाष ठाकुर ने अपने साथी के साथ मिलकर मुंबई में AK-47 से गोलियां बरसाई थी। मुंबई के अपराध के इतिहास में माना जाता है कि सुभाष ठाकुर ने ही गैंगवार जैसे अपराध की शुरुआत की। शुरुआत में सारे गैंग अपने अपने काम करते थे, कोई एक दूसरे में दखल नहीं देता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सुभाष ठाकुर के किसी काम में दूसरे गैंग के लोगों ने दखल दी, जिसके बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई के एक बीच पर पूरे गैंग को खत्म करने का काम किया, जिसके बाद गैंगवार मुंबई में शुरू हुई। और पहली बार ही AK-47 का इस्तेमाल भी सुभाष ठाकुर ने मुंबई में जे अस्पताल में दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए इस्तेमाल की। मुंबई में जब दाऊद का गैंग बढ़ रहा था उस वक्त सुभाष ठाकुर सर्वे सर्वा था, लेकिन धीरे धीरे दाऊद इब्राहिम ने अपराध का ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि सुभाष ठाकुर का नाम पीछे छूट गया। 1992 के बम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में दाऊद इब्राहिम का नाम चर्चित हो गया। लेकिन हकीकत ये थी कि दाऊद इब्राहिम को अपराध सिखाने वाला, अपराध के तौर तरीके और उसकी तकनीक सिखाने वाला सुभाष ठाकुर ही था। पूर्वांचल का वही माफिया डॉन जिसके बगैर आज भी पूर्वांचल में राजनीतिक हलचल नहीं होती है। फिलहाल सुभाष ठाकुर फतेहगढ़ जेल में बंद है और वहां से उसका साम्राज्य चलता है। बताया जाता है फतेहगढ़ जेल में मिलने के लिए मुंबई और दूसरे राज्यों से भी कई उसके नेटवर्क के लोग आते हैं, लेकिन अधिकारी उसमें कभी दखल नहीं देते। जिससे सुभाष ठाकुर मिलना चाहता है सिर्फ वही लोग उससे मुलाकात कर सकते हैं। और सुभाष ठाकुर जेल के भीतर से भी अपना नेटवर्क बखूबी चला रहा है। उसके पास न सिर्फ लोगों का पूरा नेटवर्क है बल्कि तकनीक भी वो खूब अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, और ये सब चीजें उसको जेल के भीतर ही बखूबी चला रहा है। उसके पास न सिर्फ लोगों का पूरा नेटवर्क है बल्कि तकनीक भी वो खूब अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, और ये सब चीजें उसको जेल के भीतर ही किसी न किसी तरीके से मुहैया होती हैं। कई बार अधिकारियों ने जांच करने की कोशिश की, उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सुभाष ठाकुर ही वो ऐसा नाम है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का ऐसा चेहरा है जो साल दर साल अपराध के इतिहास में अपना साम्राज्य चलाता आ रहा है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन पूर्वांचल के आज तक जितने भी माफिया हुए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ब्रजेश सिंह हो या कोई और बड़ा अपराधी जिसका नाम चर्चा में रहा है, लेकिन किसी ने भी सीधे सीधे सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं ली। माना यह भी जाता है कि ब्रजेश सिंह के माननीय बनने से पहले अपराध की दुनिया में जो भी वर्चस्व कायम था उसके पीछे भी सुभाष ठाकुर का ही हाथ था। ब्रजेश सिंह ने कई ऐसे मामलों में दखलंदाजी की, अपराधों का अंजाम दिया जिसमें सुभाष ठाकुर का पूरा सपोर्ट रहा। फिलहाल अभी सुभाष ठाकुर कई ऐसे मामलों में शामिल है जो कि जेल के भीतर से ही नेटवर्क चलाते हैं। सुभाष ठाकुर के बारे में ये भी कहा जाता है कि अभी भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका दबदबा कायम है। दाऊद इब्राहिम के विरोधी उसके साथी हैं और दाऊद इब्राहिम के साथ के लोग उसके दुश्मन हैं, इसलिए उसको मारने और उसको नेस्तनाबूद करने की भी कोशिश लगातार चलती रहती है। इसीलिए सुभाष ठाकुर ने आखिरी बार जब जेल में एप्लीकेशन दी और उसको कोर्ट में सबमिट किया तो उसमें साफ तौर पर कहा कि उसको पेशी के दौरान लाने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए। हालांकि कोर्ट ने उसकी ये दलील नहीं मानी और उसको अभी फिलहाल जेल में ही रखा गया है। लेकिन बताया जाता है कि जेल में एक बड़ी सी बैरक में उसका पूरा दरबार लगता है, जिसमें जेल के अंदर बंद रसूख वाले मजबूत अपराधियों का जमावड़ा होता है, जहां सुभाष ठाकुर के कहे हुए काम को अंजाम देने का काम भी होता है और उसी के कहे अनुसार पूरे जेल का सिस्टम चलता है।
भले ये सच्चाई ना हो या इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन हकीकत यह है कि सुभाष ठाकुर अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम है कि उससे कोई सीधे सीधे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन भी। इसीलिए उसका न सिर्फ काम बदस्तूर चलता रहता है, बल्कि नेटवर्क भी जेल के भीतर से फल फूल रहा है। भले ही उसको उम्र कैद की सजा हुई हो, लेकिन वो अपने अपराध के धंधे को अब तक वहीं से चला रहा है। और शायद अगर शासन प्रशासन ने कोशिश गंभीर तरीके से नहीं की तो शायद ये आगे भी चलता रहे।